नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। दो कहावतें हैं, पहली कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, और दूसरी कहावत है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान। जी हाँ, पहली कहावत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आने वाले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से जुड़ी है, जिसके एक अदत्त राज्य मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, और विभाग की कर्ता धर्ता हैं अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह मैडम। दूसरी कहावत जुड़ी है राजधानी के हर चौक चौराहों पर लगी होल्डिंग वाले राधेलाल परंपरा स्वीट से, जिनके दावे देश ही नहीं बल्कि विदेश तक मिठाई सप्लाई के होते हैं। अब चूंकि रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी के श्री राधे राधे तक के त्योहारी माहौल से हम गुजर चुके हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ फरमानों पर भी अब एक नज़र दौड़ा ली जाए। अभी कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान चौक की मशहूर राधेलाल परंपरा स्वीट से वहीं की निवासी अनीता जैन को आधा किलो टिकाए गए फफूंद छाप मिठाई का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजधानी का फूड सेफ्टी महकमा थोड़ी देर के लिए जागा और राधेलाल परंपरा की दुकान से 3 सैंपल उठाए और हमेशा की तरह अलीगंज वाले लैब में भेज दिए। अब चूंकि मामला सोशल मीडिया में काफी रायता फैला चुका था, सो गेहूं के साथ कुछ स्पेंसर टाइप प्रतिष्ठानों को घुन बना के पीसते हुए उनके भी नमूने लगे हाथ विभाग ने ले लिए, जिससे मीडिया और जनता को लगे कि विभाग जनता की सेहत के प्रति उदास और लाचार नहीं है। इसके बाद मामला आया गया हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि जिस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह यूपी समेत दिल्ली के चौक चौराहे तक रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दे रहे थे, इस रक्षाबंधन पर सूबे की बहन बेटियां कुछ मीठा हो जाए के नाम पर, वहीं इस रक्षाबंधन पर सूबे की बहन बेटियां कुछ मीठा हो जाए के नाम पर सड़ी गली मिठाइयां खा और खिला भी रही थी। वजह साफ है, भले ही खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन हो, लेकिन यह एक लौता ऐसा महकमा है जो साल के कुछ गिने चुने त्योहारी सीजन में मुख्यमंत्री की बैठक और समीक्षा और लंबे लंबे प्रेस नोट के बाद जागता है, हाँफता है और कांपता भी है, और कार्रवाई के नाम पर कुछ नमूने इकट्ठा करता है और उसे लैब में भेजकर सो जाता है। इस पूरे मामले की खबरें भी छपती हैं, लेकिन उस जांच नमूनों का अंजाम क्या हुआ या क्या होता है, यह आज तक कोई भी नजूमी साफ तौर पर नहीं बता सकता। हाँ, ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर त्योहारी सीजन से पहले विभाग की एक भारी भरकम बैठक बुलाते हैं, जिसमें वह अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कड़ाई से अभियान चलाया जाए और उन्हें दंडित भी किया जाए। दरअसल राधेलाल परंपरा से लेकर बड़े ब्रांड की जितनी मिठाई की दुकानें हैं, उन पर यह पहली बार छापा या नमूना नहीं लिया गया है। इससे पहले भी दर्जनों बार इन दुकानों पर छापा मारा गया है, नमूना लिया गया, लेकिन वो नमूने महज नमूने बनकर रह गए और इसका लाभ माननीय मंत्रियों से लेकर क्षेत्र के थाने और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े हर छोटे बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को मिलता है। असल में यह खेल होता कुछ यूं है कि ब्रांड स्टेटस के चक्कर में हर खास और आम त्योहार के दौरान इन ब्रांडेड दुकानों के बाहर लगे एक्स्ट्रा स्टॉल पर जाता है और भीड़ व ट्रैफिक जाम से बचने के चक्कर में जल्दबाजी में बिना बिल लिए मिठाई खरीदता है और चलता बनता है। इसका फायदा जीएसटी चोरी कर दुकानदार और ट्रैफिक के नाम पर स्थानीय थाना उठाता है। इसे आप मिठाई और थाने का आपसी भाईचारा भी कह सकते हैं। वैसे विभाग की मुखिया एक तेज-तर्रार महिला IAS अधिकारी हैं अनीता सिंह, जो विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा आयुक्त दोनों हैं। उनके बारे में लगभग हर आदमी जानता ही है। जब चौक राधेलाल परंपरा की दुकान के प्रकरण के विषय में हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता ने मैडम अनीता सिंह से फोन पर बात की और इस प्रकरण के संबंध में जानकारी चाहिए, तो मैडम अपने रौ में आ गईं और हमारे संवाददाता को ही हेल्प कैसे देनी है रूपी ज्ञान देने लगी। अब कौन जाकर अनीता सिंह मैडम को समझाए या बताए कि मैडम सर, अगर प्रदेश में आबकारी विभाग मिलावटखोरी के नाम पर शराब की दुकानों पर आए दिन छापे मारता है,
हर शराब की दुकान पर एक टोल फ्री नंबर लिखना जरूरी बताता है, तो कम से कम अनीता मैडम मिठाई से लेकर हल्दी, मिर्चा, धनिया, बिस्किट, गुटखा, पान मसाला, दवाइयाँ जिन्हें हर आम आदमी खाता है या प्रयोग करता है, उनकी जांच पड़ताल के लिए आखिर विभाग इतना उदासीन कैसे रह सकता है। दरअसल विभाग की मुखिया अनीता सिंह अपने मिजाज के लिए जानी जाती हैं। ऊपर से उनके विभाग की हालत भी कोल्हू के उस बैल की तरह है जिसके ज़्यादातर अधिकारी ड्यूटी के नाम पर माननीयों और सरकारी कार्यक्रमों में ही लगे रहते हैं। ऊपर से जो खाली भी रहते हैं वो इतने बड़े पैमाने पर खुली दुकानों तक पहुंच ही नहीं पाते। दरअसल कुछ जिलों में तो हालात ऐसे हैं कि बाजार में खाद्य पदार्थ के नाम पर क्या बेचा जा रहा है और लोग क्या खा रहे हैं, इसकी निगरानी करने वाला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग खुद ही पैदल है। हर थाने पर भले ही थानेदार के चलने के लिए लग्जरी वाहन हो, लेकिन इस विभाग के जिला अभिहित अधिकारी और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पैदल या खुद के संसाधनों से पहुंचकर छापेमारी करनी पड़ती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि विभाग की सरकारी वेबसाइट पर विभाग के गुणगान में क्या लिखा है या अनीता मैडम का विभाग क्या क्या काम करता है जिसे याद वो करना नहीं चाहती। वेबसाइट में लिखा है कि संगठन का कार्य मात्र नमूना संग्रह करना ही नहीं बल्कि संग्रहित नमूनों का त्वरित विश्लेषण कर अपचारी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करना भी है। उपरोक्त कार्य के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत लखनऊ में अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है तथा क्षेत्रीय स्तर पर उपरोक्त कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने हेतु प्रवर्तन शाखा को सक्रिय किया गया है। यह सरकारी भाषा में लिखा सरकारी वेबसाइट का उनका नियम कानून है। ये तो रहा हाल विभाग के ऊपरी खाने का। इसी मुद्दे पर और जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलोअप में। आपसे ये जानकारी चाहिए कि बीते दिनों चौक के राधेलाल परंपरा स्वीट हाउस में अनीता जैन के साथ जो वाकया घटा, उसके बाद विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या आपकी विभाग के अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह जी से या किसी अन्य अधिकारी से बात हुई? उसके बारे में आपका क्या कहना है? और एक तीसरा जो प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर में ये विभाग कभी कभी ही सोकर क्यों जगता है? उसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कमियां हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? करमवीर जी, चौक में जो मामला हुआ था रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले शाम 7 बजे की घटना है। एक महिला उपभोक्ता आधा किलो मिठाई लेती है राधेलाल परंपरा स्वीट, जिनकी देश विदेश में मिठाइयाँ बहुत महंगी 10-10, 12-12 हज़ार तक की पैकिंग की जाती हैं। खैर इंडिविजुअल उनका मामला नहीं है, इस तरह के मामले तीज त्यौहार पर हमेशा होते रहे। फफूद लगी मिठाई है, वो महिला ने देखा, दूसरे दिन वो दुकान पर गई, उसके बाद उसको लौटा दिया गया। फिर उसने थाने पुलिस के चक्कर लगाए, वहाँ से कोई उनको सहयोग नहीं मिला। ऐसे में वो बहुत चाह कर भी वो अपना फिर त्यौहार में फंस गए। सब लोग अपना काम करते रहे। जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए जो है अखबारों के दफ्तर पहुंची और तमाम हमारी टीम ने इस पर सर्च किया। फूड डिपार्टमेंट यहाँ पे सहायक खाद्य आयुक्त SP सिंह, उनसे बातचीत की गई। तो दूसरे दिन खाना पूर्ति के लिए कुछ स्पेंसर वगैरह तमाम जो जाँच इनका रूटीन होता है उसके लिए टीम एक भेज दी गई। 3-4 नमूने ले गए और उसको जाके वो 15 दिन बाद जाँच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई कहने की बात की गई। इसको लेकर जब यहाँ के DM और जो है उनके टीम से बात की गई, उन्होंने कहा भेज दिया गया। कमिश्नर यहाँ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब से बात की गई तो उन्होंने कहा ये DM का मामला है और इसमें मेरा कोई वो नहीं है, अब उनसे बात करिए। और तीसरी बात यह रही, जब इसको लेकर नमूने केवल लेकर उसको जो है औपचारिक जांच के लिए भेज दिया गया और वो महिला अंततः कुछ कर नहीं पाई। जब ये मामला काफ़ी फैलने लगा तो वह दुकानदार किसी तरीके से मान मनोवल करके उनके घर पे गया और व्यक्तिगत तौर पर उसने पता नहीं क्या आदान प्रदान किया और मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। सवाल यह है कि यह खाद्य सुरक्षा विभाग यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। सीधे इसके मंत्री अगर कह लीजिए पूरा होल्ड उनका, उसके बाद अपर मुख्य सचिव वगैरह तमाम लोग यहाँ पे हैं। इस मुद्दे को लेकर जब आज तरुण मित्र की टीम ने अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा अनीता सिंह जी से बात की और उनके संज्ञान में मामला लाया तो उनका ये सवाल रहा कि क्या उन्होंने कोई शिकायत की, महिला उपभोक्ता ने, आप किस तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं? तो ऐसे में कहा गया कि मदद तो आदमी इस तरह से करेगा जब दुकानों पर कोई टोल फ्री नंबर जो आपका जारी हुआ है खाद्य सुरक्षा जो है विभाग से और शासन से, तो वह दुकानों पर जब लगा होगा तब तो कोई इस पर शिकायत दर्ज कराएगा।
तो आपके शिकायत का जो प्लेटफॉर्म का जो मंच है वही कहीं शेड्यूल्ड नहीं है। तो ऐसे में यह टोल फ्री नंबर जारी करने का मतलब क्या है? और टोल फ्री नंबर पे सबसे हास्यास्पद स्थिति जो ये रही कि उस पर जब क्रॉस चेक किया गया तो वहाँ केवल फूड लाइसेंसिंग देने की बात होती है, ऐसी शिकायत किसी प्रकार की दर्ज नहीं की जाती। तीसरा यह है कि हर बार इसी तरीके से 30 त्योहारों पर 3 दिन पहले केवल महज खाना पूर्ति दिखाने के लिए जांच पड़ताल की जाती है, खाद्य नमूने लिए जाते हैं, उसके बाद 15-20 दिन बाद लैब रिपोर्ट आती है, आगरा से, फर्रुखाबाद से, जहाँ जहाँ इनके हैं। और उसमें सबसे बड़ा हास्यास्पद स्थिति यह है कि आज के ज़माने में जब एडवांस टेक्नोलॉजी से परिवहन विभाग दूध की सैंपलिंग 1 मिनट के अंदर जाँच कर लीजिए, पानी की सैंपलिंग 1 मिनट के अंदर जाँच कर लीजिए, तो मिठाई की सैंपलिंग क्यों नहीं फूड विभाग ऐसा एडवांस उसको टेक्नोलॉजी दी जाती है जो कि सीधे मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। और यह विभाग जो अपना प्रपोजल बना के क्यों नहीं मुख्यमंत्री को देता कि हमको ऐसे टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए कि लोगों के जन स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला है। ऐसे में यह बहुत ही बड़ी जो शर्मनाक घटना है कि जिस तरीके से केवल ये एक वाकया है, यह राजधानी में ऐसा हाल है। और देखा जाए तो दूर दराज के अगर लखनऊ जनपद की बात करें तो लगभग फूड लाइसेंस पता चला कि 36,000 ऐसी मिठाई की छोटी बड़ी दुकानें हैं जिनको फूड लाइसेंस दिया गया। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं करमवीर जी कि किसी भी 30 त्यौहार पर अकेले राजधानी लखनऊ शहर और पूरे जनपद में कितने मिठाइयों की सेल होती होगी, बम्पर करोड़ों अरबों रुपये की सरकार को राजस्व मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ सेहत के तौर पर अगर देखा जाए तो फफूद वाली मिठाई देकर केवल जो सिस्टम केवल कुछ औपचारिक जांच करके, नमूने लेकर, लैब रिपोर्ट करके उन सारे मामलों को हर बार की तरह पटाक्षेप कर देता है। अब अगर बात अकेले राजधानी की करें तो यहाँ विभाग के एक योग्य अधिकारी हैं जनाब एसपी सिंह, जो सालों से अंगद के पांव की तरह राजधानी के तकरीबन 45 लाख आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का भार ढो रहे हैं। इन जनाब ने अपने कार्यकाल के दौरान ही राधेलाल परंपरा के यहाँ दर्जनों बार छापे और नमूने लिए हैं, लेकिन मजाल की कभी दुकान पर सरकारी ताला लटका हो या कार्रवाई के नाम पर कुछ ठोस हुआ हो। अब चूंकि विभाग है, अधिकारी हैं और कर्मचारी सरकारी वेतन भी ले रहे हैं, सो हर त्योहार से कुछ पहले छुटपुट छापे और नमूने ले लिए जाते हैं, जिसकी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति भी बाकायदा अखबारों में छपती है। लेकिन ये आंकड़े ज़्यादातर राजधानी के शहरी इलाकों के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो आम दुकानदार और ना ही आम जनता खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के बारे में ज़्यादा कुछ जानती है और ना ही विभाग इन दुकानदारों के बारे में कुछ जानता है। ऐसे में सारा खेल आपसी भाईचारे और मोदी सर के मंत्र सबका साथ और सबका विश्वास के साथ चल जाता है। वैसे कहने के लिए विभाग ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1800112100 करके अपनी वेबसाइट तथा सरकारी नियमों के मुताबिक हर दुकान पर चस्पा करने का सरकारी फरमान जारी कर रखा है। लेकिन दुकानों पर यह सरकारी हेल्पलाइन नंबर गधे के सींग की तरह गायब ही दिखेगा आपको। अब चलते चलते इस हेल्पलाइन नंबर का हाल भी आप खुद ही सुन लीजिए। जब हमने सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर फ़ोन किया तो इस गंगा की गंगोत्री कुछ और ही उल्टी बहती लगी। मज़ेदार बात यह है कि हेल्पलाइन जनता के लिए है ही नहीं, ये दुकानदार और व्यापारी को लाइसेंस आदि की जानकारी देने के लिए बनी है, जिसका मिलना आपके भाग्य और फ़ोन मिलाने के पेशेंस पर निर्भर करता है। अब आप सोचिए समझिए कि जब आप मिठाई लेने जाते हैं तो ना डब्बे का वजन कराते हैं, ना दुकानदार से बिल मांगते हैं, क्योंकि बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है और पुलिस वाला डंडा लेकर चिल्ला रहा है। धन्यवाद।